बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली बहुत ज़्यादा इल्मी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, आपके दोस्तों तक पहुंचती रहें और आपको इससे फ़ायदा भी होता रहे। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और आपको अपने यूट्यूब में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे लिवर अब्सेस या हेपेटिक अब्सेस या जिगर के अंदर पीपदार फोड़े की। जिगर हमारे जिस्म का सबसे वाइटल ऑर्गन है। इसका काम तग़ज़िया, तस्फ़िया और तनकिया करना होता है। जिगर को खून दो तरीक़ों से सप्लाई होता है, एक हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए और दूसरे पोर्टल वेन के ज़रिए। ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये स्प्लेनिक वेन और मेसेंट्रिक वेन के मिलने से बनती है। स्प्लेनिक वेन जो है वो तिहाल से यानी स्प्लीन से ब्लड लाती है और मेसेंट्रिक वेन जो है वो हमारे मैदा, आंतें और जिस्म के निचले हिस्से से खून सप्लाई करती हैं। जब जिगर के अंदर उसके खुलियात जो हैं उनमें नेक्रोसिस हो जाता है तो क़ुव्वत मुदब्बरा बदन इस खुलियात को, मुर्दा खुलियात को जिस्म से खारिज करना चाहता है तो इसे पस में तब्दील कर देता है और ये पस जो है ये एक झिल्ली के अंदर मरफूफ़ हो जाती है। इस तरह पस का झिल्ली के अंदर मरफूफ़ होकर जिगर के अंदर रुक जाने को हम लिवर अब्सेस कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिगर के खुलियात के अंदर ये नेक्रोसिस क्यों होती है? तो इसकी तीन वजूहात होती हैं। पहली वजह है कि अमीबा की वजह से, दूसरा है बैक्टीरिया की वजह से और तीसरा है ब्लड थ्रोम्बोसिस की वजह से। हमारे जिस्म के अंदर अमीबा जो है वो गलत यानी ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर अमीबा मौजूद हो या वो पानी जिसके अंदर अमीबा मौजूद हो वो हमारे मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो ये दो तरह की इन्फेक्शन पैदा करती है। पहले तो ये आंतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करके एमेबिक डिसेंट्री पैदा करती है और फिर उसे आंतों के ज़रिए छोटी आंत तक पहुंचता है ये और वहाँ से बाइल डक्ट के ज़रिए हमारे जिगर में चला जाता है। जब ये अमीबा हमारे जिगर में जाता है तो ये हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उनको मार देता है, उनको ख़राब करता है तो वो नेक्रोटिक कंडीशन में चले जाते हैं और फिर यही नेक्रोटिक हेपेटिक सेल्स जो हैं ये पस में तब्दील हो जाते हैं और ये ऐसा लिवर अब्सेस है जो कि मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है और औरतों में बहुत कम पाया जाता है। और ख़ास पे वो ख़वातीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुज़र रही होती हैं या जो मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज़ होती हैं, वो ख़वातीन जो 14 साल से 45 साल की उम्र की होती हैं, उनके रेगुलर मेंसेस हो रहे होते हैं और एमेबिक लिवर अब्सेस इनमें इसलिए नहीं होता कि ये ख़वातीन को चूँकि रेगुलर मेंसेस आ रहे होते हैं, उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए इन ख़वातीन के अंदर जो है एमेबिक लिवर अब्सेस नहीं बनता। इसके दूसरे जो है वजह वो है बैक्टीरिया की वजह से और इस बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पायरिडा। ये दरअसल खून के अंदर जब ताफ़ुन होता है, खून जब जहरीला हो जाता है तो उस वक़्त ये हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए हमारे जिगर में आता है और ये हमारे जिगर के अंदर जो जैसे लिवर के सेल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके नतीजे के तौर पर हेपेटिक अब्सेस बन जाता है या लिवर अब्सेस बनता है। लेकिन ये अब्सेस जो है ये ख़वातीन और मर्द दोनों में बराबर बराबर होता है, यानी जितने ही मर्द इसके अंदर मुब्तला होते हैं उतनी ही औरतें इनके अंदर मुब्तला होती हैं। और तीसरी जो लिवर अब्सेस बनने की बड़ी वजह यह है वो ब्लड थ्रोम्बोसिस की वजह से है, जो कि पोर्टल वेन के ज़रिए हमारे जिगर में आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थ्रोम्बोसिस आया कहाँ से? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो मरीज़ जो कि पाइल्स के मरीज़ होते हैं, जिनको बवासीर होती है, तो रेक्टम वेन जो है वहाँ से ब्लड क्लॉट होता है, वहाँ ब्लड थ्रोम्बोस होता है और ये पोर्टल वेन के ज़रिए हमारे जिगर में आता है और जिगर में जब दाखिल होता है तो बाइल वेन्स जो हेपेटिक वेन्स हैं उनके ज़रिए हमारे जिगर के अंदर ये फैल जाता है
और जब ये जिगर में फैलता है, थ्रोम्बोस होने की वजह से जिगर के खुलियात जो हैं उनको खून सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जिगर के खुलियात जो हैं वो नेक्रोटिक कंडीशन में चले जाते हैं और इस तरह मरीज जो है उसके अंदर भी हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रोम्बोसिस की वजह से भी एब्सेस बन जाया करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी तशखीस क्या होती है। तो इसकी तशखीस का सबसे आसान जो ज़रिया है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। उसके ज़रिए हमें कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ के जिगर के अंदर अब्सेस कहाँ पर है, उसका साइज़ क्या है, क्या वो सिंगल है या वो मल्टीपल है, वो छोटे छोटे हैं या बहुत ज़्यादा हैं। इन सब के बारे में अल्ट्रासोनोग्राफी हमें पूरी तरह आगाही देती है। लेकिन अगर फिर भी हमें इसके साइज़ के बारे में और इसके लोकेशन के बारे में और इसके नेचर के बारे में समझ ना आ रही हो तो फिर हम इसका सीटी स्कैन भी करवाते हैं। और अगर हमें ये शक हो जाए कि ये अब्सेस ये खुदा न खासा यहाँ पे कैंसर डेवलप हो रहा है तो फिर यहाँ इसकी हिस्से की बायोप्सी की जाती है। लेकिन लीवर की बायोप्सी करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो नीडल बजाय लीवर में जाने के आपके फेफड़ों में चले जाएगी और फेफड़ों के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा कर देगी। इसलिए जब भी लीवर की बायोप्सी की जाती है वो अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए इसको पहले चेक किया जाता है और फिर जाके वहाँ पर लीवर का एक पीस लिया जाता है, स्पेशली जो लीवर अब्सेस के अंदर जो पस है वो भी ड्रेन की जाती है और फिर उसमें देखा जाता है कि इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट सेल मौजूद तो नहीं है। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो जैसे मैंने बताया है कि लीवर अब्सेस जो होते हैं, अब इन्फेक्शन है लीवर के सेल्स के अंदर, तो ज़ाहिर है कि लीवर जो है उसके अंदर जहाँ पर उसमें पेन भी होगी, उसका साइज़ भी बड़ा हुआ होगा, इसमें बुखार भी होगा और इसके साथ मरीज़ जो है उसकी भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, हत्ता कि खाना देखते ही उसे मतली और कै होना शुरू हो जाएगी, उसका वेट दिन ब दिन कम होता चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर ये लिवर अब्सेस जो है हमारी बाइल डक्ट के जरिए बाइल डक्ट को भी बंद कर दे तो फिर मरीज़ को लाजमी तौर पर जॉन्डिस भी हो सकता है। मज़ीद हम इसको देखते हैं कि इसके बारे में अगर देखा जाए कि इसके मज़ीद क्या क्या और प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं तो फिर हम मरीज़ की जो है वो CBC चेक करवाते हैं, यानी ब्लड उसका कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मरीज़ जो है उसका WBC बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़ाहिर है जहाँ इन्फेक्शन होगी, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, लम्फोसाइट्स की मिकदार को बढ़ा देगा। तो फिर ऐसे मरीज़ की CBC जब करवाई जाती है तो उसके अंदर WBC जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर मरीज़ को खुदा न खासा जॉन्डिस हो गया है तो हम उसके लिए LFTs भी करवाते हैं। और ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसे बताया, अगर तो ये अब्सेस छोटा है और उससे जिगर अभी नहीं बढ़ा तो जो है जिगर इस काबिल रहता है कि वो बिलीरुबिन का मेटाबोलाइज करता रहे। लेकिन अगर लीवर जो है वो इनलार्ज हो गया है, यानी हेपेटोमेगाली हो गई है, तो फिर इस मरीज़ का बिलीरुबिन लाजमी बड़ा होगा, यानी इसको जॉन्डिस होगा, पीला जरखान लाजमी नज़र आएगा, इसका पेशाब जो है वो बिल्कुल जो है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसका स्टूल बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा, इसकी आंखों का कलर जो है और इसके स्किन का कलर जो है वो बिल्कुल येलो हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी मरीज़ को जॉन्डिस नहीं भी है तो लाजमी तौर पर इस मरीज़ के जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, यानी उसका SGPT बड़ा होगा, उसका SGOT बड़ा होगा और इसका अल्कलाइन फॉस्फेट भी बड़ा होता। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, मैं आपको एक ऐसा एक मुजर्रब सा नुस्खा बताता हूँ कि लिवर अब्सेस चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो सिंगल हो या वो मल्टीपल क्यों ना हो, आप उससे अद्वियात देकर बॉडी से लिवर अब्सेस को ड्रेन कर सकते हैं बगैर किसी सर्जरी के। और ये मेरा 30 साल का तजर्बा है जो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। आप इसे अप्लाई तो कीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि तिब जो है उसमें किस हद तक कमाल रखती है। ये नेचुरोपैथी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि जहाँ पर मॉडर्न तिब जो है उसको सर्जरी करती है और उसके ड्रेन कर रही होती है पीप को और उसके अपने असरात होते हैं। मुझे ये तो बताइए, अगर सर्जरी के ज़रिए अगर हम पीप को खारिज कर भी दें तो क्या पीप पैदा होने का प्रोसेस रुक जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमीबात भी मौजूद है, बैक्टीरिया भी मौजूद है, तो ये प्रोसेस कैरी ऑन रहेगा। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, मैं इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने का आपको तरीका बताता हूँ, मैं लिवर का जो डिटॉक्सिफाइंग एक्शन है उसको इन्हांस करने का तरीका बता देता हूँ। तो फिर जितना भी अब्सेस क्यों ना हो, ये प्रॉपर वे से बॉडी से या तो स्टूल के रास्ते ड्रेन हो जाता है या थ्रू यूरिन ड्रेन हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही सादा सा नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें है काली मिर्च 10 ग्राम,
नुशादर 20 ग्राम, सुंड जो है 50 ग्राम, सना मक्की 40 ग्राम और रेवंत खताई 40 ग्राम। आप सारी चीज़ों को अलग अलग फाइन पाउडर कीजिएगा, इंतहाई फाइन के मिसरे गुबार हो जाए, क्योंकि अद्वियात जितनी ज़्यादा फाइन पाउडर होंगी इतनी ज़्यादा उनके अब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड में होगी और इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगी, इतना ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपका पेशेंट भी बहुत जल्दी क्योर होगा। याद रखिए, अद्वियात बनाने में इंतहाई फाइन पाउडर इतना के टालकम पाउडर की तरह हो तो उसमें नुस्खे की एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। कई हमारे दोस्त नुस्खाजात तो बनाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसकी बुनियादी वजह एक तो मेडिसिन की सिलेक्शन उनकी ठीक नहीं होती, सेकेंडली है कि मेडिसिन को इतना फाइन पाउडर नहीं किया जाता कि वो आपके ब्लड के अंदर बड़ी इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। हाँ, इसके अलावा इसको 500 मिलीग्राम का कैप्सूल लीजिए, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा हो तो इसे दिन में 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये हेपेटोमेगाली को ठीक करेगा, जिगर जिसका बढ़ गया है उसको ठीक करेगा, जिगर की सोजिश को ठीक करेगा, पस फॉर्मेशन को ख़त्म करेगा, बुखार को उतार देगा, मरीज़ की भूख को ठीक करेगा, मतली उल्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसका पस जो है वो चूँकि गुदद नाकला का अपना फेल क्या है, जिगर का फेल एक क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो तग़ज़िया करना होता है, ग़िज़ा को मेटाबोलाइज़ करना होता है। उसका दूसरा काम क्या है, उसका काम है तस्फ़िया करना, यानी जिगर के अंदर जो जहरीले मवाद हैं उनको खारिज करना। चूँकि पस भी तो एक जहरीला मवाद था, इसको तस्फ़िया करना, इसको ड्रेन करना भी जिगर काम था, लेकिन जिगर स्लगिश हो गया था, बीमार हो गया था। अगर आप इसके इस फंक्शन को अपनी इस दवा के साथ बढ़ा लेते हैं तो फिर जिगर अपना डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन जो है वो बेहतर अंदाज में करता है और अपने अंदर रुके हुए पस को ड्रेन कर देता है और आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर किसी मरीज़ को खुदा न खासा कब्ज़ की शिकायत भी हो गई है तो आप इसी नुस्खे को जो है 500 mg कैप्सूल के बजाय 1000 mg का कैप्सूल ले लीजिए, या 500 कैप्सूल 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम और 2 रात को दे सकते हैं। ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसका परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें पता है कि लीवर के 2 लोब्स होते हैं, एक उसका लेफ़्ट और इसका राइट लोब होता है। उसका जो छोटा लोब होता है उसका फंक्शन ये है कि फैट्स को मेटाबोलाइज़ करना, चर्बी को मेटाबोलाइज़ करना। और अगर आपको पता है कि लीवर खुद जो है इन्फेक्टेड हो जाए, वो खुद कमज़ोर हो जाए तो लीवर को जो चिकनाई को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए ऐसे मरीज़ की ग़िज़ा में सबसे पहले चिकनाई को कट कर दिया जाए। अगर मरीज़ को आप चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ देती जाएंगे, तली हुई ग़िज़ाएँ देंगे, बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएँ देंगे तो बजाय मरीज़ ठीक होने के और बीमार हो जाएगा। इसलिए इसकी ग़िज़ा में लाजमी है कि इसकी चिकनाई को बंद कर दिया जाए। मज़ीद ग़िज़ाएँ जो है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मरीज़ को कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए। वो बहुत सादा हों, वो नेचर इन अल्कलाइन हों, वो ईज़ी टू डाइजेस्ट हों। तो क्या चीज़ें हैं, वो हैं टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी और मोंगरे। अब इसके जो मिसालें डाले जाते हैं उसमें बड़ी एहतियात करनी होती है। इसमें मिसालें हम कौन से डालें, ऐसे तो ना हो कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ हों जिसकी वजह से जिगर जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाए। तो फिर इसमें जो मिसालें डाले जाएंगे वो है काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ज़ीरा सफ़ेद, धनिया, मोटी इलायची, बहुत ही कम नमक और बहुत ही कम मिकदार में ऑयल इस्तेमाल किया जाए। रोटी बिल्कुल खुश्क इस्तेमाल की जाए और ताज़ा फलों के अंदर इस मरीज़ को मीठे अंगूर दें अगर वो डायबिटिक नहीं है तो। अगर डायबिटिक है तो आप उसे मीठे अंगूर भी नहीं दे सकते, लेकिन तुरश अंगूर तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसके अलावा सफ़ेद अमरूद खाए जा सकते हैं, गर्मे का इस्तेमाल किया जा सकता है, खरबूजा इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़ास तौर पर पपीता का इस्तेमाल ज़रूर करवाइए। पपीता के अंदर अल्लाह ताला ने 2 अफ़ार रखे हैं। एक तो ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, आपकी भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आपको जो पहले भूख नहीं लगती, इसके खाने से भूख बहुत लगनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली आपकी आंतों की मूवमेंट्स को बहुत रेगुलर करता है, यानी ये पखाने को बग़ैर किसी तकलीफ़ के रेगुलर करता है। अगर रोज़ाना जो है लिवर अब्सेस के पेशेंट जो है 1 पाव के लगभग पपीता के इस्तेमाल करें तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जिगर का डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है और तमाम जहरें जो जिगर के अंदर रुक गई थी, जो पस रुक गई थी, जिसे हमने कहा था ये लिवर अब्सेस है, तो वो भी डिस्ट्रॉय, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जिगर उनको खारिज करना शुरू कर देता है। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।